हाँ जी, तो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में सारे बिल्कुल बच्चों वाले कंसेप्ट पढ़ते पढ़ते अब हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है प्रूव करने वाले क्वेश्चन पे। तो आज मैं आपको थ्योरम्स 8.1 का प्रूव बता रहा हूँ, पूरा डिटेल में बताऊंगा। इसको समझ लो और उसके बाद में अगर किसी बच्चे को इसको समझने के बाद में लगे कि मुझे कॉन्ग्रुएंसी वाला कंसेप्ट नहीं आता, जो कि ऑलरेडी आपका टर्म 1 का पार्ट था, तो मुझे बता देना, एक वीडियो लेक्चर सेपरेट में कॉन्ग्रुएंसी बना के डाल दूंगा अगर प्रॉब्लम आती है तो। थ्योरम क्या बोल रही है और इन थ्योरम को डीप में समझ लेना, क्योंकि ये प्रूव के क्वेश्चन जो थ्योरम है इसकी हेल्प से आप क्वेश्चन प्रूव आराम से कर पाओगे। प्रोसेस पे ध्यान देना। अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। एक चीज़ और है, थ्योरम का स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि थ्योरम का स्टेटमेंट एक प्रॉपर्टी होती है और वो प्रॉपर्टी कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट काम आती है। समझ रहे हो? तो हमें क्या पता लगा कि किसी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है ना, उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सर इक्वल कहाँ बोला हुआ है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोला हुआ है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है एज इट इज सेम टू सेम। कॉन्ग्रुएंसी वर्ड का मतलब तो कहना क्या चाह रहा है, पूरे प्रोसेस से बताऊंगा कि प्रूव करने वाले क्वेश्चन में स्टेटमेंट से गिवन कैसे निकाला जाता है। लिखना होता है आपको कि गिवन हमें ये है, टू प्रूव, दो चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी है, स्टेप मार्किंग के अंदर काम आती है। तो क्या गिवन है, कौन सा वर्ड है जिससे पता लग रहा है कि ये हमें गिवन और ये प्रूव करना है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, गड़बड़ करते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, जो पार्ट प्रूव करना होता है ना उसको समझ लेते हैं हमें दे रखा है, भाई दे नहीं रखा, वो प्रूव करना है। तो पूरा तरीके से समझना क्वेश्चंस को, जितनी थ्योरम। तो मैंने मान लिया कि मेरे पास एक पैरेललोग्राम ABCD, पहले समझ लो फिर थ्योरम को प्रूव करेंगे। इसमें बोला जो डायगोनल है, तो मैंने एक डायगोनल ये मान लिया। आप ये भी ले सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कोई एक ही लेके दिखाना है, दोनों ले मत ले लेना, भीड़ कर दोगे यहाँ पे, एक ही लेना। तो मैं क्या बोला है कि ये जो डायगोनल है AC, ये इसको दो ट्राइंगल में डिवाइड कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, एक ट्राइंगल ये बन गया और एक ट्राइंगल ये है, और कह रहा है कि पैरेललोग्राम अगर ये है तो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे ही होंगे। ये बात आपको प्रूव करनी है कि कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब आपको ABC ट्राइंगल को ऊपर वाले ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, एज इट इज होंगे ये। ओके जी, तो सबसे पहला स्टेप, हमें गिवन क्या है, लेट या गिवन है वी आर, ध्यान से देखो, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, बस इतनी सी चीज़ गिवन पार्ट है। गिवन पार्ट इतना सा है कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, और प्रूव क्या करना है, डिवाइड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये बात आपको प्रूव करनी है, समझ गए? अब देखो इस इतनी सी इंफॉर्मेशन से हम गिवन वाली इंफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वी आर हैविंग अ पैरेललोग्राम ABCD, ब्रैकेट में लेट वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि मैंने नाम खुद ने माना है, गिवन नहीं था नाम हमें, लेट। ठीक है, ओके। अब आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन है तो आपने देखो कितनी इंफॉर्मेशन निकालने वाले हो। चलो पहले टू प्रूव लिख दो। ठीक है, टू प्रूव लिखें क्या? रुको पहले समझ लो फिर लिखना है इस चीज को। ठीक है जी, तो गिवन इंफॉर्मेशन आपको ये है। अब मुझे बताओ ध्यान से, ये साइड इसके इक्वल होगी। हम गिवन इंफॉर्मेशन को डायग्राम में समझ रहे हैं। पहले आपको पता है कि ये एक पैरेललोग्राम है, बस इतना सा दिया हुआ है। क्या दो अपोजिट साइड इक्वल होती हैं? होती है। क्या ये दो अपोजिट साइड इक्वल होती हैं? बोले बिल्कुल होती है। ठीक है, क्या ये साइड अपने खुद के इक्वल होगी? होगी। मतलब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी से? SSS से होंगे, नहीं होंगे? इन दोनों ट्राइंगल की ये दो साइड इक्वल, ये दो साइड इक्वल और बीच वाली साइड कॉमन। अभी सिखाऊंगा मैं, पहले समझ लो। मतलब हम दोनों कॉन्ग्रुएंट को आराम से प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। SSS प्रॉपर्टी लग जाएगी प्रूव करने के अंदर। ठीक है, तो कैसे लिखा जाएगा ध्यान से देखना। तो टू प्रूव में, क्योंकि टू प्रूव का जो आप स्टेटमेंट लिखोगे ना, उससे आपको समझ में आएगा आपको कितनी नॉलेज है इस चीज़ की। तो टू प्रूव में मैं लिख रहा हूँ कि नीचे वाला ट्राइंगल, ध्यान से देखना, दोनों ट्राइंगल जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है उनमें एक तो आप कैसे भी लिख दो। सर कैसे भी का क्या मतलब बोल रहे हो? आप उसको ABC लिखो, आप उसको BAC लिखो, आप उसको AC भी लिखो, कैसे भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन दूसरा तरीके से लिखना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी के अंदर क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट सेम होते हैं, वो गलती नहीं करनी है। तो सर तो फिर मैं ये नीचे वाला मतलब, सर ऊपर वाला ले लो। आप ADC को कैसे भी लिख दो, ABC लिखना सिखाओ, वैसे कर लो। तो मैंने लिखा कि ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, और अब रुक जाओ। ठीक है, टू प्रूव का स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ABC या ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ACB ना, ऐसे कुछ नहीं है, मन मर्जी नहीं चलती यहाँ पे। अच्छा जी, तो ये कुछ कहानी ऐसे है कि दो ट्राइंगल हैं,
ठीक है, इन दो ट्राइंगल को मैं थोड़ा सा काट के आपको अलग अलग दिखा रहा हूँ समझने के लिए। इसको ऐसे काटा और नीचे वाले को ऐसे काट दिया, ये सी रहेगा, ए रहेगा। ठीक है, पहले वाला ट्राइंगल आपने कैसे लिया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर मैंने पहले वाला ट्राइंगल लिया है, ए से डी गया और डी से सी गया, ये मेरा जाने का रास्ता था, ए से डी और डी से सी। ठीक है, तो दूसरे वाले का रास्ता भी सेम फॉलो। आप ये समझो कि कोई जगह है घूमने की, आप पहले घूम के आ गए और अपने दोस्त को बता रहे हो रास्ता, लैंडमार्क बता रहे हो। ठीक है, कहानी पूरी कॉन्ग्रुएंसी के चैप्टर में करेंगे कभी, अभी आपसे इतना समझ लो। आप उसको कहानी बता रहे हो, क्या बता रहे हो? बोले यार मैं गया था ऐसे, बोले ऐसे मुझे लैंडमार्क बता। बोले देख पहले मैं चला था डबल टिक वाली लाइन पे, फिर मैं चला था सिंगल टिक वाली लाइन पे, और फिर मैं आ गया था घूम के खाली मैदान से। ये खाली मैदान है, तो आपने रास्ता बताया ए डी सी, ए से डी, डी से सी, और फिर घूम के आ गए अपनी सेम जगह पे। आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो पहले आप डबल टिक वाली लाइन पे, फिर सिंगल टिक लाइन पे, फिर खाली मैदान। तो यहाँ भी सेम रास्ता फॉलो करना पड़ेगा। तो डबल टिक तो यहाँ लग रहा है, सिंगल टिक, तो आप पहले चलो डबल टिक पे, फिर सिंगल टिक पे, फिर खाली मैदान। तो डबल टिक पहले यहाँ है, फिर सिंगल टिक यहाँ है, और फिर खाली मैदान यहाँ है। तो आप ऐसे मतलब लिख देना इसको ए बी सी, गलत हो जाएगा। सी बी ए, लैंडमार्क फॉलो करो, डबल टिक सिंगल टिक फिर खाली मैदान, डबल टिक सिंगल टिक फिर खाली मैदान। तो सी बी ए, ये आपको प्रूव करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि क्या प्रूव करना है। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है? हमें गिवन एक पैरेललोग्राम है, हमें प्रूव करना है कि दो दो ट्राइंगल हैं, ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो उसको लिखा जाएगा स्टेटमेंट फॉर्म में ऐसे। सर अगर मैंने ए बी सी लिया होता पहले, ए बी सी ले ले, तो तुम्हारा ए बी सी का रास्ता बताओ। सर ए बी सी का रास्ता ऐसे है, सिंगल टिक डबल टिक खाली मैदान। तो इसमें ढूंढ सिंगल टिक डबल टिक। सर सिंगल टिक डबल टिक खाली मैदान, तो फिर सी डी ए आता। समझ रहे हो बात को? क्या आता है ये? सी डी ए ढूंढ ले। इसके अकॉर्डिंग ए के करस्पॉन्डिंग कौन है? सी है। यहाँ भी ए के करस्पॉन्डिंग क्या है? सी है। या डी के करस्पॉन्डिंग बी है, डी के करस्पॉन्डिंग बी है, सी के करस्पॉन्डिंग ए है, सी के करस्पॉन्डिंग ए है। तो ये रिलेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रूव करने वाले क्वेश्चन में। ठीक है, समझ में आया? अब आराम से चलो। तो जब अब सबसे अच्छा तरीका क्या है प्रूव करने का? आपने गिवन इन्फॉर्मेशन को सारे डायग्राम उठा के रख दिया। ठीक है जी, प्रूव करना है कर दो। कैसे करेंगे इनको प्रूव? जो गिवन है ना, जो प्रूव करना है उसी को लिखो तरीके से कि इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल सी बी ए, इन दोनों में क्या बोल? सर इन दोनों ट्राइंगल में डी सी इक्वल है ए बी के। ओके सर ए डी इक्वल है बी सी के। ओके सर ए सी दोनों में सेम है, कॉमन। दोनों ट्राइंगल के तीनों साइड करस्पॉन्डिंग तीनों साइड के इक्वल हैं। इस ट्राइंगल की तीनों साइड, दूसरे वाले ट्राइंगल के तीनों साइड के इक्वल हैं। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये दोनों में सेम आ रही है। तो इक्वल लेंथ होगी कि नहीं होगी एक दूसरे के? ये काट के दो पीस बनाए थे तो ठीक है। तो बाई एस 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 ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी ए, हेंस वी कैन से कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है भाई, हो गया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट थ्योरम लेके आएंगे, उससे रिलेटेड पूरा कंसेप्ट के साथ में।